मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे वीरांगना रूप सुंदरी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। ईसा की 7वीं सदी में गुजरात में पंचासर नामक स्थान था। वहां गुजरात की राजधानी थी। जयशिखर नाम के राजा वहां राज्य करते थे। राजा ने अपने राज्य को तरह तरह से समृद्ध बनाने की चेष्टा की। प्रजा संपन्न हो गई। राजधानी धन धान्य मणिमाणिक्य तथा सुवर्ण से भरी हुई सुशोभित होने लगी। इस सारे वैभव के साथ साथ राजमहल में एक ऐसा अपूर्व रत्न था जिसका प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह अद्भुत रत्न राजा जयशिखर की रानी मुल्तान की राजकन्या रूप सुंदरी थी। दिव्य सौंदर्य के होते हुए भी रूप सुंदरी में अभिमान न था। वह विनय की मूर्ति थी। सहिष्णुता विवेक आदि गुण उसमें सहज सिद्ध थे। अपने रूप और गुणों के कारण वह उस समय देश विदेश में सर्वत्र प्रसिद्ध हो रही थी। गुजरात के समीप ही भूवड़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा गुजरात की समृद्धि और रूप सुंदरी की ख्याति से लालच में आ गया और अपनी सेना तैयार करके उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। भूवड़ की सैन्य शक्ति गुजरात से कहीं अधिक बड़ी चढ़ी थी। अतएव युद्ध के परिणाम के विषय में रूप सुंदरी के मन में आशंकाएं होने लगीं, परंतु उसने जय शिखर को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया। युद्ध से भागना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाला राजा धन्य है, धन्य है, धन्य है। भुवड़ राज के साथ सैन्य बल अधिक होने के कारण राजा जयशिखर पराजित हुए और युद्ध में मारे गए। रूप सुंदरी गर्भवती थी, अतएव पति के साथ चिता पर जलना उसके लिए ठीक न था। अतएव गर्भ की रक्षा के लिए वह अपने भाई के साथ भागकर वन में चली गई। फिर भाई को तो लौटा दिया और आप घूमते घूमते एक निरापद स्थान में पहुंची। वहां एक गरीब भीलनी के यहाँ शरण लेकर रहने लगी। भीलनी फल मूल देकर उसका भरण पोषण करने लगी। वहां ही उसने एक पुत्र रत्न प्रसव किया। वन में रहने के कारण उस बालक का नाम वनराज रखा गया। भीलनी तथा अपनी माता की वीर कथाओं के बीच राजकुमार बढ़ ही रहा था कि इतने में एक सन्यासी एक दिन उस ओर आ निकले। उन्होंने रूप सुंदरी को बच्चे के साथ अपने आश्रम में चलने के लिए कहा। रानी ने जब ठीक ठीक पहचान लिया कि सन्यासी वास्तविक परोपकारी संत है, तब उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सन्यासी के आश्रम में रूप सुंदरी और उसके बालक वनराज का जीवन बहुत सुख से बीतने लगा। वनराज बढ़कर जवान हुआ। उसे सब प्रकार की शस्त्र विद्या सिखलाई गई। रूपवती ने एक दिन उसे भूवड़ के राजा से अपने पिता का बदला लेने के लिए उत्साहित किया। वनराज बहुत बहादुर निकला। उसने भीलों की सेना तैयार करके भूवड़ राज पर चढ़ाई कर दी और राजा को पराजित करके अपने देश गुजरात को अधिकार में ले लिया। रानी रूपवती ने राज्य प्राप्त हो जाने पर भील सरदार और सन्यासी की राजधानी में बड़े सत्कार से बुलाया और उन्हें अच्छी तरह सम्मानित किया। रानी रूप सुंदरी की कथा चारों ओर फैल गई। रूप सुंदरी अपने बच्चे को वीर बनाकर पति के द्वारा हारे हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया और धीरे धीरे गुजरात की प्रजा पुनः समृद्ध हो गई और सुख चैन से दिन बिताने लगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।